डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पनामा कैनाल पर फिर से कंट्रोल पाने की कोशिश कर सकते हैं। पनामा कैनाल एक इम्पोर्टेंट वाटरवेव है जो शिप्स को आसानी से एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक ले जाता है। इसका कंट्रोल पहले अमेरिका के पास था, लेकिन अब ये पनामा के हाथ में है। ट्रंप का कहना है कि वो इस पर अपना कंट्रोल वापस पाने की सोच रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि इससे दूसरे देशों के साथ रिश्ते पर असर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जो अब प्रेसिडेंट इलेक्ट है, उन्होंने पनामा से कहा है कि वो पनामा कैनाल पर लगने वाले फीस कम कर दे या फिर कैनाल को अमेरिका के कंट्रोल में वापस दे दे। उन्होंने पनामा पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अमेरिकन शिपिंग और नेवल शिप से बहुत ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं। ट्रंप ने एरिज़ोना में अपने सपोर्टर से कहा कि जो फीस पनामा ले रहा है वो बिल्कुल अनफेयर है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो इस महीने अपने पद को संभालेंगे तब ये रिप ऑफ तुरंत बंद हो जाएगा। इस पर पनामा के प्रेसिडेंट ने जल्द ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कैनाल और इसके आसपास का हर स्क्वायर मीटर उनके देश का है। इस तरह के बयान दोनों देशों के रिश्ते पर इफेक्ट डाल सकते हैं। पनामा के प्रेसिडेंट जोश रूल मोलिनो ने कहा कि पनामा की सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। ये बिल्कुल पक्की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान टर्निंग पॉइंट यूएसए के सपोर्टर्स के सामने दिया, जो कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट ग्रुप है, और उन्होंने ट्रंप के 2024 इलेक्शन कैंपेन में काफ़ी मदद की है। ये काफ़ी अलग बात है कि एक अमेरिकन लीडर कह रहा है कि वो किसी देश को उनका टेरिटरी यानी ज़मीन वापस लेने के लिए कह सकता है, लेकिन ट्रंप ने ये नहीं बताया कि वो ये कैसे कर सकते हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जब ट्रंप व्हाइट हाउस में आएंगे तब अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का तरीका बदल सकते हैं। ट्रंप का ये बयान एक दिन पहले के एक और पोस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पनामा कैनाल अमेरिका के लिए एक बहुत ज़रूरी नेशनल एसेट है। ये सब बातें ये दिखाती है कि किस तरह से ट्रंप के राजनीतिक विचार और उनकी सोच अलग हो सकती है जब वो ऑफिस संभालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर पनामा कैनाल पर शिपिंग रेट्स नहीं घटाता तो वो यहाँ तक डिमांड करेंगे कि पनामा कैनाल हमें वापस दिया जाए, पूरी तरह से जल्दी और बिना किसी सवाल के। पनामा कैनाल 51 माइल मतलब 82 किलोमीटर लंबा है और ये सेंट्रल अमेरिका के देश पनामा के बीच में है। ये कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस के बीच का मेन लिंक है। हर साल लगभग 14,000 शिप्स इस कैनाल से गुजरती है, जिसमें कंटेनर शिप्स भी है जो गाड़ियाँ, नेचुरल गैस और दूसरी चीज़ें ले जाती है। साथ ही मिलिट्री शिप्स भी इस कैनाल का इस्तेमाल करती है। इस कैनाल का निर्माण 1900 के शुरुआत में किया गया था। अमेरिका ने कैनाल जोन पर कंट्रोल रखा था जब तक कि 1977 में कुछ ट्रीटीज़ के ज़रिए ज़मीन धीरे धीरे पनामा को वापस नहीं दी गई थी। पहले ये कंट्रोल जॉइंट था, लेकिन फिर पनामा ने 1999 में अकेले कंट्रोल संभाला। ये सब बातें दिखाती है कि पनामा कैनाल अमेरिका के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और ट्रंप के बयान से ये पता चलता है कि वो इस पर कैसे ध्यान दे रही है। यूएस ने कैनाल की न्यूट्रलिटी की रक्षा के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करने का अधिकार रखा है, लेकिन अब ये थ्रेट खुद यूएस से ही आता हुआ नज़र आ रहा है। न्यूट्रलिटी ट्रीटी ये गारंटी करती है कि सभी देशों को फेयर एक्सेस मिलेगा और टोल्स नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होंगे। इसका मतलब है कि किसी भी देश को कैनाल का इस्तेमाल करने पर अलग अलग तरीके से चार्ज नहीं किया जाएगा। अलग अलग शिपिंग कंपनीज कैनाल के यूज़ के लिए अलग अलग प्राइस चुकाती है, लेकिन ये सिर्फ शिप के साइज़ और ऑनबोर्ड लोड पर डिपेंड करता है, ना कि देश के ओरिजिन पर। मतलब अगर दो शिप्स है, एक छोटा और एक बड़ा, तो छोटे शिप से कम टोल लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी देश से आया हो। इस तरह से न्यूट्रलिटी ट्रीटी ये सुनिश्चित करती है कि कैनाल सबके लिए खुली रहे और किसी भी कंट्री को अनफेयर डिसएडवांटेज ना मिले। लेकिन अगर कोई थ्रेट यूएस की तरफ से आ रहा है तो ये न्यूट्रलिटी ट्रीटी के प्रिंसिपल को चैलेंज कर सकता है और ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है।
कैनाल ट्रांजिट कॉस्ट पिछले साल में हिस्टोरिक ड्रॉट मतलब सूखे की वजह से बढ़ गई है, जैसे कि लीडिंग शिपिंग इंडस्ट्रीज वेबसाइट लॉयड लिस्ट ने एनालिसिस किया है कि इस फिस्कल साल में कैनाल से गुजरने वाले 75% कार्गो या तो यूएस के लिए थे या वहां से आए थे, जो पैनामा कैनाल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग है। लेकिन कैनाल के यूजर्स एक्चुअल में शिप ऑपरेटर्स और शिप ओनर्स है, ना कि कंट्रीज खुद। मतलब ये कंपनीज है जो शिप्स चलाती है और कार्गो ट्रांसपोर्ट करती है, जो इस वाटर वेव का इस्तेमाल करते हैं, ना कि देश खुद इस प्रोसेस का हिस्सा है। ट्रंप ने अपने यूजुअल थीम्स पर दोबारा से बात की, जिसमें उन्होंने पैनामा के साथ साथ कनाडा, मेक्सिको को भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए निशाना बनाया। उन्होंने इन देशों पर इल्ज़ाम लगाया कि ये ड्रग्स और इमिग्रेंट्स को यूएस में घुसने दे रही है। उन्होंने मैक्सिकन प्रेसिडेंट्स को वंडरफुल वुमेन कहा, जो उनके अकेले का एक पॉजिटिव कमेंट था। ये सब ट्रंप ने टर्निंग पॉइंट के एनुअल कॉन्फ्रेंस के सामने कहा, जहां 1000 लोग मौजूद थे। टर्निंग पॉइंट यूएसए कंजर्वेटिव्स का एक बड़ा संगठन है जो यूथ को पॉलिटिकल एक्टिविज्म की तरफ इंस्पायर करता है। इस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन और एजेंडा को सामने रखा, जो कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है। टर्निंग पॉइंट ने स्विंग स्टेट्स में वोट गेट आउट एफर्ट्स में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे ट्रंप और दूसरे रिपब्लिकन्स को इलेक्शन कैंपेन के दौरान सपोर्ट मिल सके। स्विंग स्टेट ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां इलेक्शन का रिजल्ट्स अनसर्टेन होता है और यहां पर ज़्यादातर एफर्ट्स किया जाता है, क्योंकि ये रिजल्ट्स को तय करने में बहुत अहमियत रखते हैं। इस तरह से टर्निंग पॉइंट ने ट्रंप के लिए एक सॉलिड सपोर्ट बेस तैयार करने की कोशिश की थी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।